बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा सो प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज की कृपा सदका, महाराज की सिक्ख्यावां नाल भरपूर इतिहास जीवन दर्शन करते वड भागी हर संगत पावे। वड्डे भागां नाल संगत मिलती है। एक गल तां पक्की हो गई ना कि साडे भाग चंगे ने ते वड्डे ने, क्योंकि भोले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर। वड्डे भागां नाल गुरु साहब मिले ते फिर वड्डे भागां नाल संगत मिली। भाग ते वड्डे ने साडे, होर चंगे सुभाग बना दिए कि अगों भी वड्डे ही बने रहन, चंगे ही बने रहन। महाराज की कृपा ऐਵੇਂ ही वरसदी रहे हमेशा। महाराज कृपा करन। असी दर्शन कर रहे सी कि जो काशी तो पंडित जी आए हैं, उन्होंने जो समय की अभिलाषा की है कि गुरु का समा मिले कथा करन लई। जदों समा मिलिया कथा करन लई, वो जो पोतिया साहब की कथा कर रहे ने, वेदां की कथा कर रहे हैं। धन गुरु अर्जन देव महाराज के दरबार विच, महाराज के दरबार विच कोई मेर तेर नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है ना, ज्ञान नूं लैना करीदा हुंदा है। महाराज ने जो कथा का समा दिता है तो उत्थे फिर भाई शालो जी आते, असीं कल श्रवण किया। महाराज ने भाई शालो जी नूं प्रेम नाल कहा कि मेरे प्यारे ते अनंत सिख हैं। जदों इस तरह किया तो पंडित जी की सोचते हैं कि मैनू नहीं अज तक किया, मैनू 2 महीने हो गए कथा करते हुए कि ये मेरे प्यारे हैं, इन्हों क्या है, क्यों क्या है। फिर महाराज ने खेड ऐसी रची कि पंडित जी परीक्षा लेना चाहते सी भाई शालो जी की, पर महाराज ने आप ही एवं परीक्षा की खेड विच पाता कि पंडित जी को सोची हो आए कि असल मैनिया विच अनंत ते प्यारा होना किवें दा होता है, कि अनंत ते प्यारा किनू कहते हैं। जदों महाराज ने ऐसी खेड रची है तो महाराज ने उन्होंने दर्शाया कि दसो तुहाडी जिहड़ी पोती है वो हुण समाप्ति ते आ गई है, दूसरी पोती कित्थे है तुहाडे पास? जी घर है। महाराज तुसीं आग्ञा दो ते मैं पोती मंगवा ला। फिर महाराज ने आग्ञा दे दी। महाराज के आग्ञा देने तो उपरंत उन्होंने गणेश जी की पूजा की। जब महाराज आग्ञा देते हैं ना किसी चीज़ की, महाराज कहते हैं कि यह काम करो, इसका मतलब महाराज उस काम करने का आशीर्वाद भी दे रहे। महाराज बरकत आपे पाणगे कि घर बार तेरा प्रवासा, तू जन के है संग। पर उन्होंने वहम सी, उन्होंने पहले गणेश जी की पूजा की, तितवार पूजे, तिथि कड्डी। फिर तुसीं श्रवण किया कि महाराज पास आग्ञा लैन जदों अपने पुत्र को मिलवाण आए ने, किस भावना नाल कि महाराज कुछ माया भी दो। महाराज ने दिती ते महाराज होर माया दो। फिर भरोसा महाराज दे असीस दे या गणेश जी की जो पूजा की है उहदे ते नहीं है, हुण माया की भरोसा हुआ है। माया चंगी माया दिती है। फिर जदों निकले तो खोते ने हिड़क दिता ते पुत्र घर वापस आ गया। फिर महाराज ने भाई पैड़ा जी को बुलाया, पंडित जी को सद के दिखाण लई कि महाराज ने भाई पैड़ा जी को की किया। उन्होंने पूरा नाम है भाई पैड़ा मोखा जी। भाई पैड़ा जी को क्या? भाई पैड़ा जी संगला दीप का नाम सुनिया है? जी महाराज सुनिया है। संगला दीप महाराज कहते गुरु नानक पातशाह की एक पोथी पई है। जदों राजा शिव नाम पास गए सी, उत्थे जाके सिक्खी का दान दिता सी, नाम जपाया सी संगतां नूं, ते उत्थे एक पोथी पई है गुरु नानक पातशाह की प्राण संगली। संगला दीप विच किहड़ी पोथी पई है? प्राण संगली। महाराज कहते वो पोथी लैके आनी है, जाना करो। जिवें महाराज ने आग्ञा की, वो खड़े हो गए महाराज को नमस्कार करने लई, बेनती करने लई, हाथ में पल्ला लैके महाराज को बेनती करते, महाराज आग्ञा दो। महाराज भाई पैड़ा जी को फिर की पूछते ने, तैयारी है? कहते जी महाराज। महाराज ने उस समय एक सिख ने 5 पैसे मत्था टेकिया। महाराज ने वो 5 पैसे चुक के भाई पैड़ा जी की तली ते रख दिते। ये तुहाडा जेब खर्च संगला दीप जाण लई। संगला दीप कित्थे है? श्रीलंका, दूसरे देश जाण लई जेब खर्च महाराज ने दिता है 5 पैसे। ते सिख नूं पुछया कि बहुत है?
ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਡੀ ਵੀ ਪਾਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਵਾਰ ਪੂਜੇ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਹਿੜਕਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਦੀ ਭੋਏ ਗਿਰਿਆ ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਬਾਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੈਣਾ ਦਾ ਐਸਾ ਬਾਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਬਾਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕਰੜੇ ਵਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਭਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੀਏ ਜੋ ਭਰਮ ਦੇ ਗੜ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ, ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੰਤ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਜੀ ਅਨੰਤ ਤੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਤ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੈੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਣਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
कि आनंद ते प्यारे होने वाली सीढ़ी में चढ़ गए तो वो फिर कहते ना कि भी किनिया ही सीढ़ियां चढ़िया पैंदियां ने ते वो अवस्था आती हुण जिहड़ियां सीढ़ियां चढ़ गए वो चढ़ के हुण अगे वाल नूं टुर पए ते कहंदे ऐसी बरकत है महाराज दे दित्ते 5 पैसिਆਂ दी ते महाराज दे खापड़े दी रस्ते विच जिथे भी पड़ाव करते ने गुरु की कोई ना कोई संगत मिल पैंदी है ते जिहड़े पैसे दित्ते ने ना वो ज्यों दे त्यों ने वो खर्ची नहीं संगत ही इन्ना आओ भाव कर देंदी है कि गुरु के घरों जा रहे हैं गुरु के काम लई जा रहे हैं। तुसीं कदी देखिआ कि जिहड़ी संगत इत्थों भी जाएगी गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान तो सीस मार्ग यात्रा करन या अनंदपुर साहब तो आएगी रस्ते में कितनी आप भगत होंदी कि एक गुरु स्थान तो आ रहे हैं दूजे गुरु स्थान जा रहे हैं गुरु की आग्ञा में जा रहे हैं गुरु के काम लई जा रहे हैं। ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾ जी ਚੱਲੇ ਨੇ गुरु की आग्ञा ਵਿੱਚ गुरु के काम ਲਈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪ ਭਗਤ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। संगला दीप पहुँच के पहले पिछड़ा करते हैं जायजा लेंदे ने कि वो राजा कौन है क्योंकि गुरु नानक पातशाह के वक्त की गल है। गुरु नानक पातशाह संगला दीप राजा शिवनाथ पास गए सी जो उदासियां कीतियां सी ते भाई सैदो जी नाल सी। उस समय महाराज गुरु नानक पातशाह ने जो कोतक कीते जो संगतां नूं मतलब समझाना कीता जो राजा शिव नाम के प्रश्नों के उत्तर दिते उन्होंने संशय दूर किए राजा शिव नाम ने वो सारे लिखवाने किते भाई सैदो जी ने लिखे ते वो जिहड़ी पोती बनी उहदा नाम रखिया प्राण संगली। वो पोती बड़े अदब सत्कार नाल भाई सैदो जी उत्ते छोड़ा है ते गुरु नानक पातशाह ने कहा जदों सिख भेजांगे मंगवाना करांगे ते दे देना तां तक संभाल के रखना। ये समझो महाराज ने अपने रंग ने कि महाराज ने जिवें कोई बख्शिश करनी है तो सेवा लाती कि पोती अपने परिवार में संभाल के रखना जदों अपना सिख भेजांगे तो पोती देना करनी। राजा शिवनाथ तो बाद राजा शिवनाथ की संतान ते उस तो बाद उन्होंने पोतरा जिहड़ा है वो राजगद्दी ते विराजमान होए लेकिन उन्होंने पोती बड़े अदब नाल संभाल के रखी बड़े प्रेम नाल संभाल के रखी ते हमेशा इंतजार किया। कहते राजा शिवनाथ ने ऐसे संस्कार ते शिक्षा दी कि वो परिवार सिक्खी नाल जुड़िया रहा पूरी नगरी भी सिक्खी बनी रही। जदों हुण पोतरा बैठा होया राजगद्दी ते उहदा नाम आया है राजा मया मेदनी। जदों राजा मया मेदनी राजा शिवनाथ का पोतरा गद्दी ते विराजमान है इत्थों गुरु अर्जन देव महाराज ने सिख भेजिया है ते जदों भली भांति पता चलिया ना कि जो मया मेदनी राजा है वो बड़ा पुण्य करने वाला है प्रतापी राजा है आए गए दी भाव भगत करता है तो देखिया कि नगरी विच सारे किधरे सिक्खी भी है सिखां दा बोल बाला है ते हुण जड़े ने वो भाई पैड़ा जी नूं ठीक प्रतीत आ गई कि जाके गल करिए जिथे जाइए पहले अपनी देखना तो पैंदा ना कि अगले परिवार भी जा रहे हैं उत्थे कोई एवें दा हिसाब किताब है भी या नहीं या चले जाइए जिथे अपमान ना होए गुरु के हुक्म का या हुक्मनामे साहब का। जदों एवें जाके राजे के द्वार ते जाके उन्हां दे जिहड़े अहलकार बाहर खड़े ने पैरे ते खड़े ने उन्होंने कहा कि जाके राजे नूं कहना करो गुरु नानक पातशाह के घर तो गुरु नानक पातशाह की थाई पंजवीं थाई जो जोत विराजमान है धन धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी उन्होंने भेजिया है अपने सिख नूं ते उस सिख पास गुरु साहब का हुक्मनामा भी है राजा नूं जाके खबर करो। जदों एहलकारां ने सुनिया तो सब जानते सी कि इत्थे ते हर पल इंतजार होता है कदों सिख आएगा हुक्मनामा साहब लैके। कहते जदों जाके पहरेदार दसिया राजन जिहदी इन्ने समय तो तुहाडे पिता ने इंतजार की तुहाडे दादा जी ने इंतजार की अज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई ने वो सिख दरवाजे ते आ गया है जिस पास गुरु नानक की पंजवीं जोत का हुक्मनामा साहब है। कहते कि उन्होंने इंतजार किया भी सिख तो बड़े आने पर देना उन्होंने है जिहदे पास हुक्मनामा होएगा ये निशानी रखी हुई। कहते जदों राजे नूं पता चलिया राजा अपना सिंहासन छोड़ के अगे नूं वध के जाके सिख दा उत्थे ही मान सम्मान दरवाजे ते आ कीता बड़े अदब नाल प्रेम नाल लैके आए अपनी गद्दी दे नाल जड़ा है राज गद्दी दे नाल
आसन लगवा के बैठाना कीता। गुरु घर दी वार्ता पुछी, कुशल पुछी कि किनवें गुरु, केड़ी जोत, कैसा रूप, कैसियां बातां। ते ओ सिख दे प्रति भाई पैड़ा जी दे प्रति इन्ना मान सम्मान हो गया कि राजा मया मेदिनी ने अपने हथी टहल करनी शुरू कर दी सिख दी। जो हर प्रीतम की बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर। जेड़ा मेनू मेरे हरि प्रीतम की गल्लां सुनाए वो ते मेरा भरा, मेरा वड्डा वीर है। ओनू वड्डा वीर जान के अपना ओदी सेवा अपने हथी कीती। कहंदे अपने हथी थाल सजा के लियाना, ऐ नहीं कि दासां नू कहता। एनी टहल कमाई उन्हां दी। ते सारे नगर विच कहता ढिंडोरा दे दिओ, उत्सव होएगा, वड्डे उत्सव मनाए जाण, गुरु का सिख आया है। जिहड़ा हुक्मनामा साहब सी ना, कहंदे ओनू मया मेदिनी जी ने अपने हाथ विच लैके अपने सीस ते लगा के खोलिया है। कहंदे पहले उत्सव मनाए जाणगे, फुल्लां दी बरखा होएगी हुक्मनामा साहब उपर। ये हुक्मनामा नहीं, हुक्म दे रूप विच गुरु आप आए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते पंज सिखा च मेरा वासा जानो, महाराज होर खुशी करो, रैत वैत वाला एक सिख होए ओदे च मेरा मैनू वेखो। कहंदे रैत वैत वाले सिख सी ना, ओदे च वेखो गुरु साहब मैनू। कहंदे इस तरह जदों कीता उच्चा, बहुत उच्चा आसन लगा के फुल्लां दी जिवें सेज विछा के उत्ते महाराज दा हुक्मनामा साहब जिवें प्रकाश करीदा एवें सजा दिते। ते क्या सत श्री अकाल। ते सारे नगर नूं कहा कि नगर नूं सजा दिओ, एक एक घर दे बाहर, दरवाजे दे बाहर फुल्लां दी माला लगी होनी चाहिए है। कहते एवें फुल्लां दी माला लगी होनी चाहिए कि जिवें नगर विच गुरु साहब आते हैं, गुरु साहब ते आण दी खुशी नगर नूं किवें सजाते हैं। जिवें नगर कीर्तन होंदे ने, सारे शहर च गड़ियां लगदियां ने, लाइटां लगदियां ने, कहते उवें सजा दिओ कि किवें दी भावना है। तन तन हमारे पाग कर आया पीर मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया पीर मेरा। सोहे बंगद रसपणा आनंद मंगल रसपणा। तारे आया पीर मेरा, तारे आया पीर मेरा। नवल नवतन नामो बाला, नवल रसना गुणपणा, कवन रसना गुणपणा। कारे आया पीर मेरा, कारे आया पीर मेरा। नानक पया पे मेरी आस पूरी, नानक पया पे मेरी आस पूरी। मिले स्वामी अपरंपरा, मिले स्वामी अपरंपरा। कारे आया पीर मेरा, कारे आया पीर मेरा। ऐसी खुशियां मनाइया जिवें महाराज ने शब्द विच गाइया ने कि जदों पीर घर आंदा है ते सोहे बंक दवार, दवार भी जिहड़े सोहणे लगदे ने। महाराज कैसे ने? हर हरा स्वामी सुख है गामी। वो हमेशा ही
दाता देण वाला, हरियावल पैदा करने वाला, हरा भरिया स्वामी है, सुख देण वाला स्वामी है, आनंद मंगल रस पड़ा। एने आनंद मंगल ते रस उत्ते जिहड़े ने वो गाए गए। वो कहते कवन गुण रसना पड़ा, मैं किहड़ी रसना नाल किवें दे गुण गावां, किहड़े जिहड़े ने गीत गावां। क्योंकि राजे शिवनाथ के पोतरे ने की किया कि मंगल गाओ, खुशियां दे गीत गाओ। अज दे जिवें प्यारा प्रीतम कर आया है, क्यों कर आया है कि गुरु साहब ने याद किया है। कद दे मन विच लोचदे सी महाराज याद करन, महाराज सिख नूं भेजण। अपनी नज़र जदों महाराज ने याद किया ते संगला दीप अपनी नज़र पाई ना कि उत्थे कोई है भी नज़र पाण साडे इलाके विच महाराज याद करके भेजण कि इत्थे कदी आए सी, पोती है, पोती साहब लैके जाना है। अज वो दिन आ गया जदों कहंदे फिर सारी शहर इकट्ठा हो गया ना राज दरबार विच ते राजे ने नया मेदनी ने कहा हुण सारे फुल्लां दी वर्खा करो, इत्र छिड़को, चंदन छिड़को कि पूरा ही माहौल एवें हो जाए जिवें देवतियां दे उत्ते माहौल हुंदा ना। चंदन छिड़के जा रहे ने, शंखां दी धुन वज रही है, फुल्लां दी वर्खा हो रही है। एवें जदों महाराज ने कहा, नया मेदनी ने कहा ना कि एवें दा माहौल पैदा करो ते जेड़ा भी आता है वो सिख दे दर्शन करता है ते आके भाई भैड़ा जी नूं भी नमस्कार करता है। जेड़ा आता है भाई भैड़ा जी नूं नमस्कार करता है, हुक्मनामे साहब नूं नमस्कार करता है। तो भाई भैड़ा जी मन च की सोचते ने, साडे गुरु दा प्रताप ते सारी धरती ते फैलिया होया है, इन्नी दूर तक आ गया, कोई ऐसा इलाका नहीं जिथे मेरे गुरु नूं कोई जानदा नहीं। ते वो मन विच की कहंदे ने, धन गुरु नानक भी गुरु नानक पातशाह इत्थे आए सी, एवें सिक्खी दे के गए ने कि पोतरा भी गद्दी ते बैठा है, अज तक सिक्खी कायम है। ऐसी गुर को बल बल जाइए, नारायण नरपत नमस्कारे। कहते उन्होंने दी जिहड़ी भावना है ना भाई भैड़ा जी की कैसी हो रही है, बिसम 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगारे। कि वो बिसम अवस्था विच जाई जा रहे ने, इन्ना मान सम्मान, इन्ना हुक्मनामा साहब का मान सम्मान। ते फिर फुल्लां दी वर्खा हुई, छोटे नगाड़े बजाए गए, तूतियां बजाइयां गईयां, छोटियां ढोलकियां बजाइयां गईयां, शंख पूरे गए कि हुण हुक्मनामा साहब पढ़ना है। पढ़न तो पहले शंख पूरे गए ते उवें दा ही माहौल हो गया जिवें 10वें पातशाह कहंदे ने, जो असीं आरती विच कहंदे ना, शंकन की तोन कंटन की कर, फूलन की बरसा बरसावे, आरती करे सुर सुंदर, ओ पेट पुरंदर टेबल जावे। आरती करे सुर सुंदर, पेट पुरंदर टेबल जावे, फूलन की बरसा बरसावे। जिवें आरती विच कहने ना कि बोध कुलाहल देवपुरी मिल, देवन के कुल मंगल गावे, उवें ही सारे मंगल गा रहे ने। एवें फुल्लां दी वर्खा होई, जदों शंख पूरे गए, कंटियां दी धुन पूरी गई, फिर हुक्मनामा साहब कहा कि हुण भाई भैड़ा जी पढ़ के सुनाओ। फिर जदों भाई भैड़ा जी ने हुक्मनामा पढ़ के सुनाया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महाराज ने कहा, राजन नया मेदनी अपना सिख भाई भैड़ा आप जी पास भेजिया है सिख दे दर्शन करने। महाराज ने की रमज रखी है कि सिख दे विचों मेरे दर्शन करने। महाराज कहते सिख दे दर्शन करने, जो गुरु नानक पातशाह भाई सैदो जी आए सी, जो पोती आप जी पास है प्राण संगली, वो सिख नूं देना करनी, जो सिख लैके इधर आवे। महाराज कहते खुशियां दित्तियां महाराज ने हुक्म समय विच, कृपा की। फिर जदों हुण महाराज की जिहड़ी पोथी है वो अदब नाल देनी है, ते उस पोथी नूं बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए हुए सी, जिहड़े वो वस्त्र अंगीकार सी पोथी दे, वो पोथी नूं सजाया गया। दिसी पोथी दे नाल बेशकीमती वस्तुआं जिहड़े वो थैलियां च बनियां, कि खाली थोड़ी ना दर्शनी भेटा, वो दर्शनी भेटा दे के, जो गुरु साहब घर आंदे दर्शनी भेटा दई दियां ने, कहते वो दर्शनी भेटा दे के पोथी जिहड़ी है वो भाई भैड़ा जी के सीस ते सजाई। पहले तो भाई भैड़ा जी नूं जाण ही दिता, कहते थोड़े दिन इत्थे रो, सेवा पानी का मौका दो। जो कुछ दिन उत्थे रहे भाई भैड़ा जी, फिर भाई भैड़ा जी ने माफ़ी मंगी ते कहा कि मैनूं आग्ञा दो, मैं जावां, मेरे गुरु का हुक्म है, मैं पोथी साहब लैके जाना है। फिर भाई भैड़ा जी के सीस ते वो पोथी सजाई, हत्थां विच भाई भैड़ा जी ने समान पकड़े जो गुरु घर लई मिलिया।
भाई पैड़ा जी ने उतों नहीं चाले पाए ने संगला दीप तो अमृतसर रामदासपुरे साहब आने कहते ने पोती साहब सीस ते है ते पोती साहब सीस ते है हत्थां विच समान है। तुसी देखो अपनी सूरत नाल कि पोती साहब गुरु नानक पातशाह की ऐसी कला है कि पोती साहब बिना किसी सहारे तो सीस ते टिके ने ते भाई सरदा जी जा रहे। पोती साहब ना हाथ लगाया है ना कुछ, जिवें पोती साहब आप ही सीस के नाल ना चल रहे। ऐसी कला है महाराज दी कि पोती साहब सीस के नाल आप ही चल रहे ने। रस्ते टेढ़े मेढ़े भी होणगे, खड्डे भी आणगे, सिल हिलेगा भी, पर पोती साहब उवें ही सीस ते टिके जा रहे ने। हत्थां विच गुरु घर दा समान है, कार फड़ी हुई है, ਜਿਹੜੀ कार सेवा मिलती है, कार फड़ी हुई है हत्थां विच और चली जा रहे ने। रस्ते विच उवें ही सिख संगत अदब करती है, प्यार करती है ते पहुंच जाते ने गंगा के किनारे कि गंगा माता नूं पार करना है। कहते उत्ते एक साधु देखता है, साधु जड़ा ना वो गहरी निगाह वाला है। वो साधु देखता है कि पोथी बड़ी कोई शान नाल हैगी जिहड़ी आप ही उपर टुरी आ रही है। ये की पढ़िया होया हुण देखण नूं पता चलदा है कोई शास्त्र है या कोई पोथी है जिहड़ी आप ही सीस ते टुरी आ रही है। ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੋਥੀ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਥੀ प्रकाश करके पढ़न का फल ताई मिठा लगेगा जे गुरु साहब की आज्ञा होएगी। जे आज्ञा तो बगैर काम किया तो फल कोड़ा हो जाएगा, क्यों आज्ञा की उल्लंघना हो जाएगी। कहते साधु अंदरों समझ गया, कोई मतलब जिवें पुराने कर्म जागे होंगे ने। उस साधु ने कहा मैं तेरे नाल चलदा। रात उत्ते विश्राम किया, सवेरे स्नान पानी किया, साधु ने गंगा माता नूं मत्था टेकिया। सिख भाई पैड़ा जी तो साधु इकट्ठे चल पे। रामदासपुरे पहुंच गए अमृतसर। रस्ते विच जदों आण वाला ना स्थान अपना, जदों सारा काम चढ़ती कला नाल हो गया ते हुण अपने मन विच पुराने सफर बारे सोच रहे ने भाई पैड़ा जी कि किवें किवें गए, की होया। जदों सब कुछ सोचिया ना ते सोचते सोचते कि गुरु की कृपा नाल ए भी हो गया, गुरु की कृपा नाल सब ठीक हो गया ते विच किथे होमे दा पिड़का आ फसिया। हुण माड़ा जिहा होमे ने चाला पा दिता कि कहते कि मैं ते ना महाराज का सारा काम ही कर रहा हूँ, जिवें महाराज ने कहा सी उवें कीता है। हुण साधु जिहड़ा है हुण पोथी नूं देखण दी, दर्शन करन दी बड़ी बेहलता है। उहदी बेहलता को वेख के ना भाई पैड़ा जी के मन में ख्याल हो आया, पोथी विच ऐसा है कि जो महाराज ने कहा कि प्रकाश नहीं करना। हुण यह भी बड़ा विहल है ते उन्हें भी नया मेघरी ने भी पोथी बड़ी अदब नाल रखी हुई सी, उन्हें भी कभी प्रकाश नहीं किया। ऐसा की होएगा पोथी? वो मन की ऐसी विलता फुरना बढ़िया कि कोई एवें दा कर्म अगे आ खड़ा होया जिन्हों पार नहीं कर सके चढ़ती कला नाल। महाराज की कृपा को छड्ड के अपनी उहदे च आ गए कि महाराज मैं सारे काम कर आया हाँ। जदों महाराज के द्वार तक पहुंचे ना तो साधु नूं कहते जाओ तुसीं दर्शन इशनान करो, मैं घर हो के आया। वो पोथी नूं लैके समान नूं लैके घर चले गए। कहते शामां पैण वालियां सी, घर जाके फटाफट पोथी खोली कि मैं देखा है कि विच। जदों पोथी साहब का घर प्रकाश किया, जदों देखण लगे पढ़ना शुरू किया, बड़ी तेजी नाल पढ़ते ने ते कहंदे ने इहदे विच ज्ञान ही बहुत दिता होया है। राजा शिवनाथ ने कोई जोग मत दे सवाल जवाब पूछे सी, उहदे भी महाराज ने उत्तर दिते हुए सी कि प्राण शक्तियां नूं किवें उजागर करीदा है, किवें किवें किहड़े जिहड़े ने वो लैवल खुलदे ने ते किहड़ी शक्तियां प्राप्त होंदियां ने। गुरु पास ते सारी विद्या है। राजा शिवनाथ की ऐसी इच्छा हुई सी एवें विद्या जाणन दी। महाराज ने वो विद्या खोल के समझाई हुई सी कि रिद्धियां सिद्धियां किवें मिल जांदियां। महाराज के नाम की असीस सदका वैसे ही दे रहे ना रिद्धियां सिद्धियां, पर जदों नाम की असीस नाल मिलदियां ने ते उन्हां नूं जरण दी शक्ति आ जाती है। जदों असीं तप करके उह शक्तियां नूं हासिल करदे हां, हाली उह शक्तियां नहीं हासिल करन लई तप करदे हां ते शक्तियां दी दुरवरतों भी हो जाती है। देखो जिहड़े असीं गज दी ते उह तंदूए दी सुणदे हां साखी कि उह तंदूआ दे हाथी कौन सी, दोनों सक्के भरा सी, दोनों को विधियां सिद्धियां सी। दोनों ने अपनी विधियां सिद्धियां के बल ते तुझे श्राप दे दिता कि तू हाथी बनेगा, तू तंदुआ बनेगा, मैं तेन भी फड़ांगा। उल्टी वरतों हो गई ना। महाराज की असीस नाल जो चीज़ मिलती है उसका फल कुछ होर होता है।
नहीं तो उंज महाराज की कहते हैं विद सिख अवरा साध, संजोग विजोग कोई कार चलावे लेखे आवे भाग। विद सिख अवरा साध, वो साध स्वाद एवं का जो चखना नहीं हो। महाराज ने एवं की ताकीद की हुई। जो हम रात पै रही है होर पोथी पढ़न का वो नहीं रहा कि भाई सवेरे महाराज को जाना ही पैना है। मन च ऐसा विचार आया जिथे बहुत वड्डियां शक्तियां दी वर्णन सी ना, वो पत्रे ही ला के ना अपने घर रख लेते। पोथी नूं उवें महाराज दी समेटिया। सवेरे स्नान करके महाराज के दरबार में जाके पोथी हाजर की, महाराज को नमस्कार की। हुण महाराज तो सब जानते हैं, जे महाराज पंडित जी को दस सकते हैं तो सिख नूं नहीं दसणगे। फिर महाराज कहते आ गए भाई पैड़ा जी, सब कुशल? हाँ जी, सब चढ़ती कला? हाँ जी महाराज। महाराज ने पोथी फिर आप दर्शन किए, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी ने महाराज ने पहले अदब नाल दर्शन किए, पोथी दे ओदा प्रकाश किया। फिर भाई पैड़ा जी को बुलाया अपनी शरण विच, ते भाई पैड़ा जी को बुला के सदके गया, भाई पैड़ा जी जेड़े पत्रे तुहाडे घर पए ने ना वो लियाना करो, पोथी नूं पूरा करना। बड़ी शर्म आई भाई पैड़ा जी। देखो सिक्खी ते कमाई है ना, इनू असीं सुखमनी साहिब महाराज का किवें पढ़दे हां, अपने जन का पर्दा ढक है। पर्दा ढक है मेरे महाराज। महाराज ने एवं कोई कोड़े बोल नहीं बोले, कोई संगत में पर्दा नहीं चकिया। संगत में महाराज ने आराम नाल पोथी सब लै लीते ना। भाई पैड़ा जी को आशीर्वाद भी दे दी। महाराज कहते जाके करो पत्रे ले आओ, अपने जन का पर्दा ढक के अपने सेवक की सर पर रखे। ते कहते महाराज ने जो एने किया ना, पत्रे घर लैके आए, हूँ अखा च आंसू कि मेरे को बड़ी गलती हो गई, मेरा गुरु इन्ना पूरा मैं इन्नी महिमा करता करांदा आया, मैं केड़े रस्ते पै गया। आके पत्रे महाराज को दिते, महाराज के चरणों च लिपट गए। जो महाराज के जड़े चरण ने अपने अथुआं नाल धो दिते, ते फिर महाराज ने अपने सेवक की सर पर रख के, फिर महाराज ने सिर पर फिर दोबारा तो हाथ रख दिता। महाराज कहते भुल बख्शी भाई पैड़ा जी, तुहानूं फिर सिक्खी का दान दिता, भुल बख्शी तुहाडी। जिवें कहते ना असीं तनख्वाह लगवा लैंदे आ कि महाराज कोलों भुल बख्शा के फिर अमृत की दात लैंदे आ। महाराज ने भुल बख्श दी, नदर निहाल कर दिता महाराज ने फिर तो। महाराज कहते इस पोथी विच कोई है ना जो तुहानूं सिक्खी तो भटका सकदियां ने, ऐसी शक्ति दियां वर्णन है। ये हले हर सिख लई पढ़ना खतरनाक हो सकता। एक माता जिहड़ी है वो जानती है कि उसके बच्चे के हाजमे लई की चंगा है। ये सारियां दे हजम होने वाली गल्लां ही नहीं। महाराज ने कहा इस करके प्यासी का प्रकाश नहीं करना, तो हुण हले नहीं करना। जे भाई पैड़ा जी की पता अगर सही सलामत वो लैवल पार कर जाते तो वो महाराज सारे सिखां लई सुलभ कर देंगे, पर भाई पैड़ा जी ने वो कीता नहीं। महाराज कहते शक्तियां का ही ऐसा वर्णन है कि सुलभ नहीं हले कर सकते, हले सब दे हजम होने वाली चीज़ां नहीं। महाराज ने कहता है जल च प्रवाह कर दो, प्राण संगीत हो गए। महाराज ने जब जल च प्रवाह करवाई, जो साधु आया सी वो तो महाराज के चरणों च पै गया। महाराज मैं तो इन्नी दूरों आया सी, महाराज मैं तो दर्शन करन आया सी, मेरा की होएगा। महाराज ने फिर कहा अच्छा जे तुसीं दर्शन करन दी ऐसी अभिलाषा है तो जाओ विच डुबकी लगाओ तो कढ़ लो। कहते उन्होंने डुबकी लगा के कड्डी, जितनी उन्होंने को पढ़ी जा सकती सी वो पढ़ी, पर महाराज के चरणों में ही रहे, महाराज की सेवा कमाई ते जोग मत का उतों की उन्होंने ज्ञान लिता। वो पोथी जिहड़ी है वो सिखां दे पढ़न लई जदों मनाही कर दी, महाराज ने जल प्रवाह करता, तो फिर सारे सिखां लई हुक्म हो गया कि उस पोथी के दर्शन नहीं करने। तो कविराज संतोख सिंह जी कहते गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच फिर सानू नहीं करने चाहिए, फिर सानू सोचना नहीं चाहिए। जब गुरु साहब ने मना करता तो मना करता, वो साधु लई उन्होंने कह दिता, क्योंकि वो एडी दूरों आया सी, मन में आस लैके आया सी कि तुसीं दर्शन कर लो, तो उन्हें दर्शन कर लेते। भाई वीर सिंह जी लिखता च मिलता है जो महाराज को कोई बाणी मिलती सी वो महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में दर्ज की है। जो जोग मत दी गल्लां सी वो महाराज ने अपने सिखां लई नहीं रखियां, हले वो सुलभ नहीं कीतियां। महाराज कृपा करन ऐसे गुरु को आप मुकत मां नूं सब पता है, पिता नूं सब पता है। जिहड़े दुनियावी माँ बाप होते हैं ना उन्होंने विच ते अवगुण हो सकते हैं ते होंदे होंगे, पर साडे जिहड़े गुरु साहब ने वो तो सारे भुल्लां तो दूर ने। भुल्लण अंदर सबको अभुल गुर करतार, जिहड़े गुरु साहब ने करतार का रूप ने वो सारी भुल्लां तो अब दूर ने, उन्होंने भुल्लां छू नहीं सकती।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਵਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਲਈ ਬੜੀ ਅੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਆਖਣ, ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪੱਥਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੂਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਜਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ